जय श्री राम दर्शकों, कैसे आप लोग। प्रभु से ही प्रार्थना है, कामना आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं पंडित डी के शर्मा आज अपने इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से पौष मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी जो आती है 2024 के पौष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का व्रत आता है, जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह व्रत कब है, व्रत की क्या विधि है, व्रत के पालन का क्या समय है, वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस बार यह व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी सायंकाल 7:27 से एकादशी तिथि आ जाएगी। 21 जनवरी को उदय तिथि में एकादशी तिथि होने की वजह से, सायंकाल तक तिथि होने की वजह से यह व्रत स्मार्त गृहस्थी और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए यह व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। जैसे कि इस व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी, ऐसे ही इस एकादशी के व्रत का फल भी यही है। इस व्रत को करने से हमारा वंश निरंतर आगे की ओर अग्रसर होता है, हमें पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और हमारे घर में वंश वृद्धि होती है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, आप 10वीं में पहले दिन ही आप दोपहर नहीं तो कम से कम सूर्यास्त से पहले आप भोजन करें। कई बार कहते हैं पंडित जी आप दोपहर से छोड़ कह देते हो, हमारे से इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता, इसलिए आप लोग सायंकाल सूर्यास्त से पहले भोजन करें। उसके बाद में आप अपने दांत साफ करें और रात्रि में विश्राम करें। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल और तिल अवश्य डालें, तिल सफेद हो, उनको विष्णु भगवान को सफेद तिल अति प्रिय है, तिल अति प्रिय है, इसलिए तिल डालें और उसमें स्नान करें। स्नान करते हुए भी भगवान हरि का, श्री हरि का ध्यान करते हुए, उनका भजन करते हुए स्नान करें। उसके बाद में अपने घर में जो श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप है लड्डू गोपाल, आप उनको उठाए, उनको पंचद्रव्य दूध दही घी गंगाजल शहद शर्करा आदि से स्नान कराकर चंदन से उनका लेपन करें, चंदन पाउडर से उनको गंगाजल से बाद में स्नान कराकर, शुद्ध जल से स्नान कराकर, उनका तन पोंछकर सुंदर वस्त्र पहनाकर फूलों के आसन पर उनको विराजमान करें। इस बार रविवार को एकादशी का व्रत होने की वजह से आप इस दिन उनको गुड़हल के फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का आसन दें। उसके बाद में उनको आप तिलक आदि करके, उनका श्रृंगार करके आप आचमन करें। आचमन करने के बाद संकल्प ले, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, सीधे हाथ पर जल सफेद तिल और कुछ दक्षिणा लेकर रखकर बोले, मैं इस गोत्र का बालक हूं, मेरा ये गोत्र है, ये मेरा नाम है, मैं इस स्थान से आज ही काशी माता ही विष्णु भगवान पुत्रदा एकादशी के व्रत का यथाशक्ति यथाभक्ति इसका संकल्प लेता हूं या लेती हूं। यह कहकर वह जल, वह तिल और दक्षिणा नारायण के चरणों में अर्पण कर देवे। उसके बाद में आप कथा का पठन करें, श्रवण करें। इस दिन रविवार को होने की वजह से अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो अति उत्तम। उसके बाद में एकादशी कथा पढ़े, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे, एकादशी माता की आरती करे और पूरा दिन आप श्री हरि का गुणगान करते रहे। उनके अनेकों नाम हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, हरि 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 हरि, राधे श्याम राधे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे आप
भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन प्रभु का ध्यान करते हुए अपने बुरे विचारों पर कंट्रोल करते हुए साथ में ही मृदुभाषी जिससे बोले मीठा बोले, सत्यभाषी जिससे बोले सत्य बोले, इस दिन झूठ कदापि ना बोले। और रात्रि काल में आप भजन करें, कीर्तन करें, प्रभु का ध्यान करें। सर्दी का समय है, शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध गर्म वस्त्र में बैठकर भी आप भजन कीर्तन कर सकते हो। भाई कई बार है कि हमारे पर पंडित जी भजन नहीं आता, कीर्तन नहीं आता, तो भाई आप लोग मोबाइल में चलाकर आप प्रभु का ध्यान कर सकते हो। अगले दिन प्रातःकाल उठकर प्रभु का भजन करते हुए स्नान करने के बाद में आप इसके पारण की आप तैयारी करें। इसमें मैं आपको एक बात छोटी सी और बताना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम एकादशी का व्रत किसी और के लिए रखना चाहते हैं, उसका फल उसको देना चाहते हैं, तो आपको संकल्प में यही बोलना है कि आज मैं इस एकादशी का व्रत फला व्यक्ति, फला नाम के, फला गोत्र के लिए यह व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, और अंतिम लास्ट में भी विष्णु भगवान को यह व्रत ऐसे ही अर्पण करे कि इस व्रत का फल मैं उसके निमित्त आपको अर्पण करना चाहता हूं या चाहती हूं। उसके बाद में आप भोजन बनाएं, भोजन बनाकर चावल अवश्य बनाएं, हो सके, देखो मैं हर बार कहता हूं आपको, हो सके किसी ब्राह्मण को आप घर पर सत्कार के साथ बुलाए, उनको भोजन कराए, उनके चरण स्पर्श करे, यथाशक्ति उनको दक्षिणार्पण करे, यथा सामर्थ्य आप उनको दक्षिणार्पण करे और अपने व्रत का पालन करें। हम भी समझते हैं समय अभाव के कारण, भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण आप लोग कई बार इसको करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए आप एक ब्राह्मण के कम से कम एक समय भोजन की आप सामग्री, चावल, दाल, मीठा और कुछ दक्षिणा आप मंदिर में, जो आपके आसपास मंदिर हो, उसमें जो पुजारी हो, आप उसको देकर आए, उनके चरण स्पर्श कर आए। गाय को भोजन निकाले, गाय को, कुत्ते को, पक्षी को, सभी को आप भोजन निकाले, उसके बाद में आप पालन करें। इस बार व्रत का पालन का समय है सुबह 7:14 से 9:21 के मध्य आप इस व्रत का पालन करेंगे। और इस व्रत को जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी और के लिए व्रत कर रहे हो तो इस व्रत की आप उसके निमित्त, उसके गोत्र के निमित्त भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण कर देवे और भगवान श्री हरि का गुणगान करते रहे। मैं आपको बड़े ही साधारण तरीके से ऐसी वीडियो उपलब्ध कराता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।